हेलो एंड वेलकम टू करेंसी डॉक्टर। आज के वीडियो में हम लोग दो आना के पैसे कॉइन के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से जो दो आना कब चालू हुआ था इसका मिंटिंग से लेके इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन से दो आना के कॉइन सबसे महंगे हैं। तो आना दोस्तों 16 आने का 1 रुपया होता है, तो दो आना मतलब 12.5 पैसे। तो ये दो आना का कॉइन 1841 यानी 1841 से 1917 तक ब्रिटिश राज में सिल्वर कॉइन्स ये मिंट होते थे। तो 1841 से 1917 के ये सिल्वर कॉइन्स 1.46 ग्राम्स के होते थे और इसमें कॉइन की वैल्यू इंग्लिश और उर्दू में लिखी रहती थी। कई करोड़ ऐसे सिक्के कलकत्ता और बॉम्बे मिंट द्वारा मिंट किए गए जिन पे किंग एडवर्ड सेवन का फोटो या विक्टोरिया क्वीन का फोटो रहता था। इनकी कीमत की बात करें दोस्तों, या इनकी करंट जो वैल्यू है वो करीब 700-800 रुपए से लेके 3000 रुपए के आसपास इनकी वैल्यू है। उसके बाद 1911 में 1911 में इन कॉइन्स पे जॉर्ज फाइव का फोटो देखने में आया। ये जॉर्ज फाइव के फोटो के साथ ये कॉइन्स प्रिंट हुए और 1911 के जो कॉइन्स हैं ये रेयर हैं और इन्हें पिग कॉइन्स भी कहा जाता है। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जॉर्ज फाइव के कोट पे एक हाथी एम्बोज्ड था, और लेकिन वो देखने में ऐसा लगता था कि वो एक पिग है। तो हालांकि वो एलिफेंट को एम्बोज किया हुआ था, लेकिन वो देखने वाले को ऐसा लगता था कि वो पिग है। इसीलिए ये कॉइन्स जो हैं बड़ी जल्दी विड्रॉ कर लिए गए, और क्योंकि विड्रॉ कर लिए गए जल्दी तो इसीलिए ये 1911 के कॉइन्स जो हैं ये रेयर हैं। एक ऑक्शन में ऐसा एक कॉइन 4000 रुपए का बिड हुआ। उसके बाद दोस्तों 1918 में ये दो आना कॉपर और निकल में आने लगा, क्योंकि सिल्वर का कॉस्ट मेटल का बढ़ गया था, इसीलिए ऑल्टरनेटिव मेटल्स की तरफ जा रहे थे। अगेन ये ब्रिटिश एरा की ही बात हो रही है। 1918 में कॉपर निकल में 5.83 ग्राम्स ये वेट करता था कॉइन, और इसमें कॉइन का वैल्यू 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी उर्दू, तेलुगु, देवनागरी, बंगाली और इंग्लिश में लिखा था। कॉइन का वैल्यू दोस्तों करंट वैल्यू जो है 500 से 1500 रुपए तक है। उसके बाद 1940 में अगेन ब्रिटिश राज के दौरान ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कॉइन को ब्रास में ढालना चालू किया। तो ये जो ब्रास वाले कॉइन्स थे इन पे जॉर्ज सिक्स का पिक्चर रहता था। ये 25.3 mm इनका डायमीटर था, 5.74 ग्राम्स ये वेट करते थे। बॉम्बे, कैलकाटा और लाहौर तीनों मिंटों से इन कॉइन्स की ढलाई हुई थी, बॉम्बे, कैलकाटा और लाहौर। लेकिन 1944 का कैलकाटा मिंट का कॉइन बहुत कम इस कॉइन की मिंटिंग हुई, इसीलिए ये एक रेयर कॉइन है। तो पहला कॉइन हमारे आज के डिस्कशन में जो दो आना का कॉइन जो कॉस्टली कैटेगरी में आता है वो 1944 का कैलकाटा मिंट का कॉइन है। ये एक ऑक्शन में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, 25,000 रुपए से 28,000 रुपए तक एस्टिमेट किया गया। हालांकि ये कॉइन बिका नहीं उस ऑक्शन में, लेकिन ये इसका वैल्यू एस्टिमेट किया गया था। उसके बाद दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, ये जो ब्रिटिश एम्परर्स की फोटोज थी कॉइन पे ये रिप्लेस हो गई थी अशोक पिल्लर से और बुल से। तो बुल इसलिए क्योंकि आजादी के बाद भारत एक कृषि प्रधान देश था, और बुल जो कि एक श्रम परिश्रम का प्रतीक है,
तो बुल की इमेज कॉइन पे प्रिंट करने का सुझाव आया, और ये ऐसे कॉइन्स जो बुल वाले 2 आना थे, ये 1950, 1954 और 1955, केवल इन 3 सालों में और केवल बॉम्बे मिंट द्वारा ये कॉइन ढाले गए। 1950, 54 और 55 में बॉम्बे मिंट द्वारा ये कॉइन ढाले गए, क्योंकि ये और इसमें भी 1950 और 1955 जो कि स्टार्टिंग और एंड ईयर है, जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस इस केस में क्योंकि मिंट भी एक ही थी, तो ये कॉइन जो है ये रेयर कैटेगरी में है। इनमें भी 1955 का बॉम्बे मिंट का कॉइन एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आता है। ये दोस्तों जो बुल कॉइन्स थे, इनमें जो कॉइन का वैल्यू था 2 आना, वो इंग्लिश और हिंदी में लिखा रहता था। कॉपर निकल का ही ये कॉइन था। रोम्बस इसका शेप था विद राउंड कॉर्नर्स। 5.83 ग्राम्स इसका वेट था और 25.4 इसका डायमीटर था। तो 1950 का जो कि स्टार्टिंग ईयर था, कॉइन एक ऑक्शन में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 7,000 रुपए का बिका। जो इसका हैमर प्राइस था वो 7,000 था। 1955 जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ये लास्ट ईयर था, एक ही मिंट से बना था, और प्लस बहुत ही कम कॉइन्स मिंट हुए थे, तो इसीलिए एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इसमें एक कॉइन जिसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, वो 20,000 रुपए का ऑक्शन में गया, और एक कॉइन जिसकी कंडीशन भी अच्छी थी, वो अपने रिजर्व प्राइस से भी ज्यादा, यानी कि 70,000 रुपए में ऑक्शन हुआ। तो ये 2 आना का दोस्तों हिस्ट्री था। फाइनली 1 अप्रैल 1958 को ये कॉइन्स जो हैं वो डीमोनेटाइज हो गए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।